तो ताड़ी बजाओ एक बार जोर से। आज बटाला में भी सनैया में ब्रांच खुल चुकी है, सेकंड ब्रांच। आज प्रभु ने मुझे कहा कुछ लोग उदास हैं और टूटे हुए हैं, थके हुए हैं, निराश हैं। सुनो, पवित्र आत्मा ने मुझे सुबह 4 बजे बताया कि बहुत सारे लोग टूटे हुए हैं, थके हैं, निराश हैं और समस्या में हैं, और वो निराश हो चुके हैं, थक चुके हैं। हो सकता है आपके बीच में से कोई यहाँ पर बैठा हो और बार बार कह रहा हो कि शायद अब मेरी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। आप आंखें स्वर्ग की ओर भी लगा रहे होंगे लेकिन कोई उत्तर ना आ रहा हो आपका। लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि आज ऑनलाइन चर्च को कह दे कि निराश ना हो, आज आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर स्वर्ग से डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो मुझे बीच में तेरी जरूरत नहीं है, आज आंसर डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर आज आप निराश हैं, किसी भी चीज में से आप घबराए हुए हैं और आप परेशानी में दुखी हैं, लेकिन आपको लगता है कि शायद पवित्र आत्मा ने मुझे छोड़ दिया है। बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है जब उनके काम नहीं बनते कि शायद परमेश्वर मुझे देख नहीं रहा, उसने मुझे छोड़ दिया है। आपकी उम्मीद अगर टूट गई है तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कोई काली रात ऐसी नहीं है जिसका सवेरा ना हो। अगर काली रात दिन में बदल सकती है तो आपकी बंद पड़ी किस्मत भी खुल सकती है। चर्च, आमीन। क्या आप इस बात के लिए तारीफ नहीं करेंगे? मैं कह रहा हूं जो ताड़ी बजा रहे हैं उनकी किस्मत खुल रही है आज। आमीन। खुदा कह रहे हैं बस हिम्मत नहीं हारना। आपको 2 काम करना है, हिम्मत नहीं हारना, मन नहीं छोटा करना। जब आप मन छोटा करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपकी लाइफ में मिरेकल करता है। आप जब मन छोटा करते हैं तो उसी समय बहुत सारी चीज, बस परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में कुछ करना चाहता है। अगर आप निराश हैं, आप किसी भी समस्या में हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि निराश ना हो, खुदा का कोई प्लान है आपकी लाइफ से। आप मन छोटा ना करें, अपने आप को नीचे न गिराएं, क्योंकि गॉड इस हफ्ते में, परमेश्वर इस हफ्ते में, मेरा यीशु इस हफ्ते में आपके लिए एक नया प्लान लेकर आने वाला यीशु मसीह के नाम में। तुम उड़ोगे 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 और आशीषों को देखोगे, उड़ोगे और तरक्की को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे एक वचन से बताया कि यिर्मयाह 29:11 में हम पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा। जो लोग निराश हैं, जो अपनी कल्पनाएं कर रहे हैं, जब एक व्यक्ति निराश होता है तो वो अपनी कल्पनाएं करता है। जब एक व्यक्ति उम्मीद छोड़ देता है तो वो अपनी कल्पनाएं करता है कि पता नहीं क्या होगा, शायद पता नहीं मेरी जिंदगी में ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। ये आपकी कल्पनाएं हैं, ये आपकी सोच है, ये आपके विचार हैं। पता नहीं मेरा पति मुझे छोड़ ना दे, मेरे पास बच्चा नहीं है, पता नहीं मेरा पति मेरे से प्यार करता है कि नहीं करता है। लेकिन जितनी भी औरतें हैं उनको सबकी एक शिकायत है कि किसी से पूछ लो कि उसका पति प्यार नहीं करता 2 साल के बाद। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितनों का पति उसे प्यार नहीं करता? हाथ उठा के बताओ, झूठ नहीं बोलना, सच बोलो। औरतें सच बोलो, सारी औरतें हाथ उठाओ आज। हालेलुया। 2 साल के बाद हर औरत को यह लगता है कि मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता। ये आपकी सिर्फ कल्पनाएं हैं। आज बहुत सारे लोग यीशु मसीह को जानने के बाद उसको अपना दूल्हा कहते हैं, आप उसकी दुल्हन है। लेकिन आप भी कई बार जब निराश होते हैं, जब समस्या में होते हैं, तो आप भी ऐसा ही बोलते हैं कि शायद मेरा पति मुझे अब प्यार नहीं करता, 1 साल पहले करता था, शायद अब यीशु ने भी मुझे छोड़ दिया, मुझे प्यार नहीं करता। लेकिन यहाँ वचन कहता है, यहोवा की ये वाणी है, सुनो। कहता है कि जो कल्पनाएं, जो विचार मैंने तुम्हारे विषय में किए हैं, जो बोला है करा, वो हानि के लिए नहीं, लाभ के लिए। आज से यीशु के नाम में कह रहा बस विश्वास करना, अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। हालेलुया। अपने पड़ोसी का बोलो अंत में तेरी आशा पूरी होगी। कह रहा है कि मैंने एक भी विचार तुम्हारी हानि के लिए नहीं कहा। किसी का पति अगर अपनी पत्नी को डांटता है तो वो हानि के लिए नहीं डांटता। बाप और माँ जब बच्चे को डांटते हैं तो वो हानि के लिए नहीं डांटता, लाभ के लिए डांटता है। हालेलुया। क्या हानि के लिए डांटते हैं? अरे हाँ के ना, लाभ के लिए डांटा जाता है। तो मेरा परमेश्वर भी कह रहा है कि अगर आपको लगता है कि शायद मेरे ऊपर कर्जा है, बीमारी है, समस्या है, आप विचार कर रहे हैं परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, मेरा काम नहीं बन रहा, पवित्र आत्मा कह रहा है कि धीरज रखना, अंत में तेरी आशा पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। एंड में तेरी आशा पूरी होगी। चर्च कहता
पहले जैसे नहीं रहेंगे। बहुत बार कह रहा पक्षियों को भी लगता है कि शायद परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। आपको एक उदाहरण से समझा रहा हूं कि चील जब अपने बच्चे को लेकर जाती है, जब वो पैदा होता है तो उसी समय उसको बहुत ऊपर हाइट पर लेकर जाती है, और हाइट पर लेकर जाने के बाद क्या करती है, चील उसे ऊपर से नीचे गिरा देती है। और चील का बच्चा जब नीचे गिर रहा, जब ऊपर जा रहा होता माँ के साथ, तो बोल रहा था माँ बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है, बड़ा झूठे दे रही है, बड़े झूठे दे रही है, टैन 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 टैन, है ना। जब जहाजे बैठते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, आ टैन टैन टैन। और जब नीचे उतर रहा होता है तो कितना डर लग रहा होता है। कारण उसी समय बड़े खुश हो रहे थे बच्चे, लेकिन चील ऊपर ले जाती, और ऊपर ले जाने के बाद उनको ऊपर से फेंक देती ठुश करके, और इतनी हाइट जहाज से भी मैं कह रहा हूं ऊपर चली जाती होगी चील। और चील ऊपर से जाकर जब नीचे फेंकती है तो बच्चे क्या करते हैं, और नीचे आता हुआ आदमी क्या करता है। कभी आपने ऊपर हाइट से पानी में छलांग लगाई है? नहीं लगाई। कभी फौजी से पूछो, उसको बहुत बड़ी ऊंचाई पर ले जाकर ऊपर से पानी में कुदाया जाता है फौज की ट्रेनिंग में, और ऊपर से फिर वो जब वो कूदता है, जिसको तैरना नहीं आता तो वो ऐसे ही करता है, गया गया। उसको चील को भी लग रहा है, कह रहा है कि उसके बच्चों को लग रहा है आ गया। और उसी समय चील आती है, और फिर जब वो नीचे गिरने वाला तो उसके नीचे आकर फिर उसके पंखों पर बैठ जा, उसको अपने पंखों पर बिठा देती है, और फिर ऊपर ले जाती है। फिर कहता है माँ मुझे क्यों छोड़ दिया था, कि तू तो बहुत अच्छी है, तू ही आई मेरी सहायता करने, तू ही है मेरी मदद करने वाली, और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। फिर वो ऊपर ले जाती है, फिर बड़ा खुश होता है। थोड़े दिन 6 महीने बहुत अच्छे से निकलते होंगे, 2 महीने बहुत अच्छे से निकलते होंगे, लेकिन उसकी माँ फिर ऊपर से गिराती है, और फिर वो उसकी यही चाल होती है, अब की बार आ सुनने के बाद उसकी माँ उसे बचाने के लिए नहीं आई है। वो कह रहा है अब की बार आएगी, नहीं आई, नहीं आई। कहता है ओहो, उसको अपने पंख दिखाई देते हैं। वो कहता है कह रहे ये क्या लगा है, इसको जरा हिला के देखते हैं। और से जब हिलाता कहता ओ बेटे अब समझ में आया, अब समझ में आया मेरी माँ मुझे क्यों गिरा रही थी, मेरी माँ मुझे क्यों गिरा रही थी। ये इसलिए कि जो मेरे पास पावर है उस पावर को मैं यूज करना सीख जाऊंगा। हजरात बोलो हालेलुया। आज परमेश्वर भी आपको मसीह में आने के बाद, जो हो सकता है सालों साल से आपकी प्रार्थना को ना सुन रहा हो, आप स्वर्ग की ओर आंखें लगा रहे हो, 4 साल हो गए आपको चर्च में आते आते, लेकिन एक बार भी परमेश्वर ने आपकी ओर ना देखा हो, आपकी ओर विचार ना किया हो, लेकिन पवित्र आत्मा कहता आपको चील के बच्चे की तरह समझाना चाहता है। कहता आपके अंदर एक पावर है जिसका नाम यीशु मसीह है। जब आप पंख चलाना सीख जाएंगे, जब अपनी जुबान को हिलाना सीख जाएंगे, अपने हाथों को हिलाना सीख जाएंगे, चर्च हालेलुया बोलना सीख जाएंगे, कह रहा प्रार्थना में बने रहेंगे, बने रहेंगे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता अगर आप प्रार्थना में बने रहेंगे, परमेश्वर का आत्मा कहता अगर आप भरोसा रखेंगे तो एक दिन कहता कि तुम्हारे अंदर जो पावर है वो कोई और नहीं, तुम ही इस्तेमाल करोगे। यीशु मसीह तुम्हारे अंदर पावर है, कोई पावर है। याद रखना, अगर मसीह व्यक्ति किसी को शराब दे दे, एक आदमी मर सकता है, बर्बाद हो सकता है। आपको नहीं पता आपके अंदर एक पावर है। अगर आप किसी को आशीष दे दें, वो व्यक्ति का घर उजड़ने की बजाय बच सकता है। यीशु मसीह के नाम में आपके अंदर पावर है वो, लेकिन लोग नहीं जानते। लेकिन पवित्र आत्मा बताना चाहता कहता, लेकिन लोग निराश हुए रहते हैं। हो सकता है आप में से भी कोई ऐसा सोच रहा हो कि निराशा में हो, शायद परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन उसने कहा अंत में तेरी आशा पूरी होगी। अपने पड़ोसी को बोलो अंत में तेरी आशा पूरी होगी। कब? जब मर जाएगा। कह रहे किसका मतलब? कह रहा अंत में तेरी आशा पूरी होगी। कह रहा कुछ दिन बीतने के बाद, थोड़े दिन के बाद परमेश्वर उन व्यक्तियों को देखता है, सुनता है और विचार करता है। कहता है जो लोग कह रहा भरोसा रखते हैं परमेश्वर पर, बस मैं आज उन लोगों से कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा उन लोगों को कहें जो निराश हैं, जो उदास हैं, जो टूट चुके हैं, जो बहुत बार चीजों को सही होने का इंतजार कर रहे हैं लेकिन एक भी चीज सही नहीं हो रही। पवित्र आत्मा ने कहा इनको कह दे, कह रहा बस बने रहना, थोड़े दिन के बाद तुम्हारी चीजें सही होने वाली है। तुम्हारी कल्पनाएं पूरी होने वाली हैं चर्च। तुम्हारी आशा टूटेगी नहीं, पूरी होगी। जो आप मांग रहे हो वो पूरा होगा। याद रखना ये भविष्यवाणी है। कह रहा आप यहाँ बैठे हैं, आपके घर में आज आग के शोले गिर रहे होंगे यीशु के नाम में। मैं कह रहा हूँ जादू टोना टूट रहा होगा, आपके घर के लोग विश्वास कर रहे होंगे, आपकी आशा पूरी होगी घर जाते ही आज। पवित्र आत्मा कुछ करना चाहता है। अब्राहम के पास कहता एक दिन परमेश्वर आया, क्योंकि अब्राहम जो है निराश था। उत्पत्ति की किताब 15:2 में जब हम पढ़ते तो वहां पर लिखा, कह रहा जब अब्राहम निराश हो गया, उसके पास बच्चा नहीं था
और उसी समय उसने क्या कहा, कहता इतने साल सेवा किया लेकिन क्या परमेश्वर तू मुझे बच्चा नहीं देगा? बोलता है क्या कि मेरे घर का कोई वारिस नहीं होगा क्या एलीजर? कह रहा कोई मेरा वारिस नहीं होगा, तू मुझे क्या देगा? कहता मैंने इतने साल तेरी सेवा किया, तू मुझे क्या देगा? आज हर इंसान प्रभु में आने के बाद, दान देने के बाद, प्रार्थना करने के बाद, चर्च आने के बाद पास्टर से यही सवाल कर रहा है, कह रहा है कि तेरा प्रभु क्या देगा? आज आपके पड़ोसी आपसे सवाल कर रहे हैं कि तेरा प्रभु तुझे क्या देगा? जब आप किसी के पास जाते हैं कार की सफाई करने के लिए, कार पर पोछा मारने के लिए, किसी के घर में पोछा मारने के लिए, या किसी की दुकान पर काम मांगने के लिए जाते हैं, तो आप यही पूछते हैं तू मुझे क्या देगा? मैं कह रहा हूं वो तो सिर्फ आपको सैलरी देगा, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको मुंह मांगा वरदान देगा। आज यीशु के नाम में कह रहा है वो मुंह मांगा वरदान देना चाहता है। कह रहा आपको वो सैलरी दे सकता है इंसान, लेकिन परमेश्वर जो देगा कह रहा वो अद्भुत देगा, डिफरेंट देगा। कह रहा वो हर चीज आपके लिए अलग करना चाहता है, लेकिन वो अब्राहम को सिर्फ बताना चाहता था कि अब्राहम कहता मैं डिफरेंट परमेश्वर हूँ, डिफरेंट गवाही बना सकता हूँ, लेकिन कहता है कह रहा तो निराश ना हो, लेकिन सिर्फ एक बार और कहता है प्रयास कर, कहता है एक बार और उम्मीद ना छोड़। कहता हो सकता है आप में से कोई बहन यहाँ बैठी हो और उसने उम्मीद छोड़ दी हो, लेकिन मेरा परमेश्वर आज अब्राहम के द्वारा कहता है ये बताना चाहता है आपको इस मैसेज से कि एक अपनी उम्मीद को खत्म नहीं करना, अपनी उम्मीद को जला कर रखना, अपनी उम्मीद को जगा कर रखना आज कि मेरा परमेश्वर है और वो मेरी जिंदगी में काम करेगा। उस समय अब्राहम को नहीं पता था, अब्राहम परमेश्वर से बच्चा मांग रहा था और परमेश्वर ने हाथ पकड़ा और तंबू के बाहर ले गया, बोलता देख जितने आसमान में तारे हैं इतने तुझे बच्चा दूंगा, इतने बच्चे दूंगा। उसने कहा मैंने एक मांगा था और परमेश्वर ने कितने हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत बच्चे दे रहा है। कहता वो तो खुश हो गया और उसको ऐसा लगा जैसे लॉलीपॉप चूसा कर चला गया हो परमेश्वर उसे, लेकिन विश्वास था उसको, आशा थी उसको। लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, जब प्रोफेसी पूरी नहीं हुई, कह रहे कि उसी समय जब वो जा रहा था अपनी पत्नी के साथ, बड़े खुश होके जा रहा था, रस मलाई खाते हुए जा रहा था, कह रहा फिर तो एक बच्चे की बात कर रही है, हमें तो बहुत बच्चे होने वाले हैं। कह रहा परमेश्वर ने कहा, उसकी पत्नी हंस रही थी, कह रही कि हाँ, तू कह रहा कि एक बच्चा होगा, एक बच्चा चाहिए मुझे, तू कह रहा कि हजारों बच्चे होंगे, मुझे तो एक ही मिल जाए वही बहुत है। लेकिन उसी समय खुश होते हुए जा रहे थे, लहराते हुए जा रहे थे, हाथ पकड़ के कैसे जाते हैं दोनों पति पत्नी, अब किसका पकड़ो, तवा लग जाएगा भाई, तू आजा लड़के, हाँ दूर क्या। देखो जब नवी नवी शादी होती है तो पति पत्नी कैसे जाते हैं, आजो दौड़ क्या, हाँ बाल तो खिंडाले, पत्नी के बाल खिंडे होते हैं, हाँ कैसे चल रहे होते हैं, हाँ शिमला चलेंगे घूमने, है ना, ऐसे जा रहे थे मजे मजे में घूमने, और हाथ भी भाई साहब अच्छे से पकड़ा होता है ऐसे, है ना। ये पहला साल है, फर्स्ट साल, और दूसरे साल में चलना, चल पीछे हो, चलना दूसरे साल में ऐसे चलते हैं, चलते हैं नहीं। लेकिन ये बेचारे 90 साल के बाद भी जब पहले हाथ छोड़कर चल रहे थे, लेकिन जिस दिन भविष्यवाणी हुआ उस दिन फिर से हाथ पकड़ के लहराते हुए जा रहे थे। ए तू चिंता न कर, तेरे को 1000 होंगे, अरे चिंता न कर 1000 होंगे। तेरे को एक कह रही थी, एक बोले एक ही दे दे, एक ही दे परमेश्वर को कह रही कि परमेश्वर एक ही दे दे। ये तो लड़की की तरह बोल रहा है, 1000, इसने कहा 1000 होंगे। ऐसे लहराते हुए जा रहे, खुश होते हुए जा रहे थे। लेकिन क्या हुआ, जब खुश होते जा रहे थे आगे से राजा मिल गया। राजा ने कहा हेलो अपनी पत्नी दे दे। उसको पता नहीं था इसकी पत्नी है। कहता कौन है? कहता है मेरी बहन है। पत्नी कह रही अभी हाथ पकड़ा था अभी छोड़ दिया, ये क्या, और उठा के ले गया। उसने कहा जब बैठ जा वहां पर, बाद में चढ़ाऊंगा तेरे को और उठा कर ले गया। और अब्राहम के सपने टूट गए। अब्राहम कह रहा परमेश्वर, वो तो निराशा ने उसको घेर लिया है, हैरान हो गया है, परेशान हो गया है। और क्या कह रहा है, कह रहा कि ये क्या हुआ। कहता तूने तो कहा था, बड़ा वादा किया था, लेकिन ये क्या हो गया। परमेश्वर चुप था, साइलेंट था परमेश्वर। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कोई अब्राहम की जिंदगी में बड़ा काम करना चाहता था। हालेलुया, साइलेंट था मेरा परमेश्वर। आज भी मेरा परमेश्वर आपकी विनतियों में, आपकी प्रार्थनाओं में साइलेंट इसलिए है, अब तक गवाहियां इसलिए नहीं बनी, इसलिए साइलेंट है क्योंकि कोई बड़ा काम करने वाला है मेरा परमेश्वर। अंत में बड़ी गवाही आएगी चर्च, एंड में बड़ी गवाही आएगी। उम्मीद जो नहीं छोड़ते, जो हारते नहीं है, जो अपने थके हुए मन में भी और टूटे हुए समय में भी वो अपने अंदर एक प्रयास करते रहते हैं, उनकी एक बड़ी गवाही होने के लिए तैयार हो रही है। आमीन। कह रहा वो हाथ पकड़ के जा रहे थे, राजा ने ले गया। और उसी समय उसके बाद परमेश्वर ने उसको कहा, राजा को कहता कि ये नबी है, तेरे लिए प्रार्थना करेगा। कह रहा कि तेरे
घर में जिसके पास बच्चा नहीं उसके पास ही बच्चा हो जाएगा, तेरी दासियों के पास ही बच्चा हो जाएगा। ये नबी है, इसकी प्रार्थना में ताकत है। और इसी समय उसने बुलाकर जब प्रार्थना कराया, उसको बेटा हुआ, उसके परिवार में कहता है कि राजा को बच्चे हुए और उसके बाद उसकी दासियों को भी बच्चे हुए और राजा ने बहुत सारी प्रॉपर्टियां उसके दान नाम कर दिया और राजा ने उसके नाम बहुत सारा धन उसको दे दिया। और उसके बाद परमेश्वर ने उसको कहा कि अब्राहम, हम पढ़ते बाइबल के अंदर तो देखो क्या लिखा, उत्पत्ति की किताब इसी के हम एक जगह पर देखते हैं 21:2 में देखो क्या लिखा। हाँ पढ़ो। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई हाँ। और उसके बुढ़ापे में उसे नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उससे ठहराया था एक हाँ। पुत्र उत्पन्न हुआ। हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है कि सारा परमेश्वर के द्वारा कहता है कि फिर से उसको आशीष मिली और परमेश्वर ने कहा, कहता है कि सारा जाकर ढोलकी को थप्पड़ लगा। सुन रहे हैं जो वचन बोल रहा हूं और दिखा नहीं रहा, सुन रहे हो? तो आपको क्या है कि सारा ने कहा, कहते कि परमेश्वर ने ये क्या, कहते जो कहा था उसे पूरा कर दिया। अब्राहम की उम्मीद जो टूट गई थी वो फिर से पूरी होगी। लेकिन याद रखना, कहता है उसने पूछा, कहता है परमेश्वर, उसकी औरत ने पूछा, परमेश्वर ने इतने साल पहले क्यों नहीं पूरी की हमारी उम्मीद? उसने कहा, परमेश्वर तुम बच्चा आने से पहले तुम्हें बहुत सारी प्रॉपर्टियां और धन भी देना चाहता था। आप समझ में आया कि नहीं? परमेश्वर ने कोई योजना, कोई कल्पना है इसलिए बना रखी है कि तुम्हारी हानि नहीं, लाभ हो। अब्राहम के जीवन में करा ये कल्पनाएं जो विचार थे परमेश्वर के वो अद्भुत थे, इसलिए उसने जानबूझकर लेट किया क्योंकि परमेश्वर उसे करोड़पति बनाना चाहता था। याद रखना, कहता मसीह लोगों, कहता आप उजड़े हुए थे, आप तब परमेश्वर के नजदीक आए हैं। अगर आप करा टेंशन में हो, आप परेशानी में हो, आप समस्या में हो, आपकी निराशा आपको घेर रही है चारों तरफ से, लेकिन अपने अंदर उम्मीद को मत छोड़ना। कहता कि अपनी आशा की किरण को मत छोड़ना, भरोसा रखना परमेश्वर पर, क्योंकि परमेश्वर कहता तुम्हारी गवाही बनाने से पहले कोई बहुत बड़ा काम करना चाहता है। यीशु मसीह के नाम में कोई बहुत बड़ा काम करना चाहता है। कह रहा जैसे तुम निराश होकर प्रभु के पास आए, कह रहा उम्मीद लेकर, पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो उम्मीद तुम्हारी जगाना चाहता है। याद रखना, कह रहा वो उम्मीद तुम्हारी बनाना चाहता है। अगर अब्राहम को परमेश्वर कहता है कि एक ही रात में राजा बना सकता है, धनी बना सकता है, तो ये विश्वास करना है एक ही रात में पवित्र आत्मा आपके साथ भी चमत्कार कर सकता है। लेकिन आप टूटे रहते हैं, निराश रहते हैं, आशा छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग हो सकता है आज भी इंतजार में हो कि कब मेरी चीजें सही होंगी। मैं आज उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। यीशु मसीह के नाम में कह रहा सारी चीजें पूरी होंगी, जितनी चीजें ठीक नहीं है वो ठीक होंगी। चाइना के अंदर एक पेड़ है, मैंने बताया एक बांस का पेड़ है, उसको जब लगाते हैं तो वो सिर्फ 4 फीट तक जाता है। 4 साल के अंदर 4 फुट तक कह रहा है कि वो सिर्फ पैदा होता है और उसके बाद उसे खाद डालो, इंजेक्शन लगाओ, डॉक्टर को बुलाओ, कुछ करो, लेकिन वो बढ़ता नहीं है। लेकिन वो 5वें साल में 80 फुट तक चला जाता है। हालेलुया। जब उसका 5वां साल आता है, जब उसका राइट टाइम आता है, तो वो कह रहा है कि 80 फुट तक जाता है। कह रहा मसीह विश्वासियों जो निराशा में, जो शैतान आपको घेर रहा है, कहता है परमेश्वर भी कह रहा है मैं आज आपके लिए गुड न्यूज लेकर आया हूँ, आपके जीवन में वो 5वां साल आने वाला है। यीशु मसीह के नाम में आपके जीवन में वो 5वां साल आने वाला है, वो आशीषों का साल आने वाला है, आपकी ग्रोथ का साल आने वाला है। कह रहा है कि वो गवर्नमेंट जॉब का साल आने वाला है, आपकी तरक्की का साल आने वाला है। आमीन बोलने वाले, आपके जीवन में कह रहा है बच्चे का आशीष का साल आने वाला है। चर्च चंगाई का साल आने वाला है। बस एक बार और प्रयास करना है। आप हार रहे हैं, आप उखड़ना चाहते हैं, शैतान आपको उखाड़ना चाहता है। जब आप चर्च आते हैं लोग आपको बोलते हैं 4 साल हो गए, तेरी उम्मीद कहाँ है, कुछ नहीं मिला। लेकिन ये पेड़ उखड़ता नहीं है। याद रखना, जो उखड़ते हैं वो दोबारा बचते नहीं है। अगर पेड़ उखड़कर पंजाब से राजस्थान में जाकर लगे या हिमाचल में लगे, दोबारा लगाओगे से नहीं लगोगे। अपने आप को उखाड़ना नहीं है, अकड़ना है लेकिन उखड़ना नहीं है। हालेलुया। अपने अंदर विश्वास रखना है। अगर आज आप वो पेड़ बनोगे, पवित्र आत्मा आज रात कुछ करना चाहता आज आपकी जिंदगियों में। यीशु मसीह के नाम में जितने आमीन बोल रहे हैं तैयार हो जाओ। अपने पड़ोसी को बोलो वो तेरे समय पर नहीं अपने समय पर काम करेगा। अपने पड़ोसी को बोलो वो अपने समय पर काम करेगा। लेकिन मुसीबत यही है, हम लोग उसे अपने समय पर काम कराना चाहते हैं। परमेश्वर अभी कर, नहीं तो ले मैं छलांग लगा रही पानी में। हम अपने समय पर चाहते हैं। अरे चाहते हैं कि नहीं? अरे हाँ कि ना? अगर परमेश्वर तूने वीजा दे दिया, हेलो, तो ठीक, नहीं तो मैं दोबारा नहीं आऊंगी।
आप समझ रहे हैं, आप अपने समय पर लगवाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर अपने राइट समय का इंतजार कर रहा है। आज वो समय मैं कह रहा हूं, गुड न्यूज है आपके लिए, वो 5वां साल आपके लिए आ रहा है। आमेन। कह रहा है वो 5वां साल आपके लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपकी आशीषों के लिए। पतरस रात को मछली पकड़ने जा रहा था। कौन था? मछुआरे का बेटा था। इसको मालूम था कि मछली दोपहर के समय में नहीं आती ऊपर। वो समुद्र में रात के समय में गया पकड़ने के लिए। मछली पकड़ने के लिए कब गया? अपने पड़ोसी को बोलो रात को गया। अब तुम पूछो कर काम पर कब जाते हो? दिन में जाते हैं। पतरस रात को गया मछली पकड़ने, लेकिन लोग दिन में जाते हैं काम करने। लेकिन यहाँ पर क्योंकि पतरस को नॉलेज थी इस बात की, क्योंकि मछुआरे का बेटा था, उसको नॉलेज थी, उसको पता था गर्मियों में मछलियां इतनी गर्मी पड़ती है पानी में ऊपर नहीं आती, इसलिए वो रात को मछली पकड़ने जा रहा था। यीशु मसीह भी उसके साथ था, नाव के अंदर था। और उसी समय कह रहे कि सारी रात उसने मछली पकड़ा। उसने 1 बार जाल डाला, 2 बार डाला, 3 बार डाला, 4 बार डाला, 5 बार डाला, 6 बार डाला, आधी पहर से लेकर कहता है कि भोर का समय हो गया कि जाल डालते डालते एक भी मछली नहीं आई। और उसी समय यीशु मसीह ने कहा, कह रहा बेटे, कह रहा कि राइट हैंड जाल डाल और इसी समय तेरा जाल भर जाएगा। और उसने हो सकता था कि वो यीशु मसीह को जवाब दे सकता था, कह सकता था कि एक बार जाल डाला, फ्लॉप का कह रहा कि स्टैंप लगी हुई थी उसके ऊपर। कह रहा इतना अच्छा बिजनेसमैन, कहता कि इतनी मेहनत करने वाला, उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके जाल में एक भी मछली नहीं थी। हो सकता है आपके अंदर टैलेंट हो, आपके अंदर पढ़ाई करने का अच्छा गुण हो, आपके अंदर, आपके पास डॉक्टर की, इंजीनियर की डिग्री हो आपके पास, लेकिन आपके पास एक भी नौकरी ना हो। आपके पास कहता लेकिन फ्लॉपनेस की स्टैंप लगी हुई है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता जो लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं उनके ऊपर से फ्लॉपनेस का जुआ तोड़ दिया जाता है। कह रहा यहाँ पर पतरस मछली पकड़ना चाहता है, लेकिन पतरस के पास एक भी मछली नहीं आ रही है। लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा कि जाल इधर नहीं इधर डाल, उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना और उसी समय जाल भर गया। लेकिन आज पवित्र आत्मा उन लोगों से बताना चाहता है कि अगर आज तक आपका जाल नहीं भर रहा, क्योंकि पतरस ने कहता है परमेश्वर के सामने इस बात पर विश्वास किया, उसने एक बार और जाल डाला, एक बार और कहता प्रयास किया। पतरस ने जोर से बोलो, एक बार और प्रयास किया। एक बार और प्रयास किया। अगर आप 10 बार वीजा लगाओ अमेरिका का, क्या आप 11वीं बार जाएंगे? अमेरिका का वीजा एक ऐसा है, पहली बार में मुंह लटक जाता है, दोबारा नहीं जाते। जाओगे 10 बार नौकरी ट्राई किया होगा, 11वीं बार ट्राई करोगे, 12 बार आपको डॉक्टर ने ऑपरेशन किया होगा, 13वीं बार क्या आप ऑपरेशन कराओगे? कह रहा होगा नहीं ठीक हो रहा, 12 बार हड्डी ठीक ना जुड़ रही हो, लेकिन आप कह रहे हो 13वीं बार ऑपरेशन कराओगे। कहता है एक प्रयास और बाकी है अभी। हालेलुया। अगर आज आप एक बार और प्रार्थना करने के लिए जाएं, लेकिन पतरस के ऊपर जाल क्यों भरा? पतरस का जाल क्यों भरा? क्योंकि वो प्रयास में बना हुआ था, वो प्रार्थना करने के लिए बना हुआ था, वो परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए बना हुआ था। पतरस उखड़ा नहीं। मैं कह रहा हूं इस मैसेज से कि अगर आप अपनी लाइफ के अंदर, अगर अब तक भी प्रभु में आने के बाद आपकी आंखें स्वर्ग की ओर लगी हुई हैं, लेकिन एक भी आपकी मिराकल आज तक नहीं हुआ, तो पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता है कि बस प्रभु में बने रहना, पतरस की तरह प्रार्थना करते रहना है, एक बार और प्रयास करना है, एक बार और जाल डालना है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो एक बार और जाल डालूंगा, मैं चर्च से उखड़ूंगा नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा, एक बार और बाइबल पढ़ूंगा, मैं एक बार और प्रयास करूंगा, मैं परमेश्वर तुझ में बना रहूंगा, मैं उखड़ूंगा नहीं। मैं कह रहा हूं आज रात आपका जाल भरने वाला है, हिम्मत नहीं हारूंगा। बाइबल कहती है कि 18 के 1 में लूका में लिखा, हिम्मत ना हारना। अपने पड़ोसी को बोलो हिम्मत ना हारना। जब आप हिम्मत हार जाते हैं तब आपकी प्रार्थना बंद हो जाती है, आपके सारे प्रयास बंद हो जाते हैं। जब आप निराश हो जाते हैं, उसको बोलते हैं, जब आप निराश हो जाते हैं तो अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो शैतान का हथियार है सबसे बड़ा निराश और आपकी हिम्मत को तोड़ देना। ऐसी खबर लेकर आना कि आपकी लाइफ में सब कुछ खत्म हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन मैं आज उन लोगों को बता रहा हूं कि अगर आप पतरस की तरह एक बार और प्रयास करें, आप कहीं परमेश्वर में बना रहूंगा। पवित्र आत्मा आज रात आपकी लाइफ में कहता कि आपके ऊपर से वो नाकामयाबी की स्टैंप हटा देगा यीशु मसीह की नासरी का। जितने आमीन बोल रहे हैं वो जीत रहे हैं आज, उनका जाल भर रहा चर्च। हो सकता है आपका जाल डाला हो लेकिन भर ना रहा हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आप परमेश्वर के सामने वादा कर रहे हैं, परमेश्वर कि मैं जाल डालूंगा, पतरस ने जब जाल डाला तो उसी समय वो जाल उसे खींच नहीं रहा था। हालेलुया। कितनों को पता है ये बात? कितनों को पता है?
जब जाल भरा तो खींचा नहीं। मैं कह रहा हूं अगर आज आप पतरस की तरह वादा करें परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं काम बने ना बने लेकिन मैं तुझ में बना रहूंगा, मैं एक बार और प्रयास करूंगा, मैं एक बार और विश्वास करूंगा। परमेश्वर कह रहा है इस बार तुम जाल डाल कर देखना। कहता है जाल भरेगा, कह रहा है तुम्हारे पैसे का थैला भरेगा। लेकिन तुम पादरी बजेंद्र को नहीं बुलाओगे, इस समय अपनी बीवी को बुलाओगे। आना पादरी की दशवांशना मांग ले, आना आना। किसको बुलाओगे चर्च? मैं कह रहा हूं भविष्यवाणी कर रहा हूं आज के बाद जितने आज से एक बार और प्रयास करने का फैसला ले रहे हैं, जो एक बार और कह रहे हैं परमेश्वर मैं बना रहूंगा, मैं कह रहा हूं उनके पैसे का थैला भरेगा आज रात। किसको बुलाओगे आज? वो इतना भरेगा आपसे खींचेगा नहीं, आपसे नहीं खींचेगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं 2 करोड़ 4 करोड़ नहीं खींच जाता है, 4 करोड़ भी, 10 करोड़ ओ ये नहीं खींचने वाला। इतनी मछलियां ये नहीं खींचने वाली। कौन भरेगा जाल? कौन खींचेगा? कौन आएगा ऐसे टाइम पर? चुप, यीशु नहीं आएगा तुम्हारा जाल खींचने। तुम्हारे रिश्तेदार आएंगे, तुम्हारे परिवार आएंगे, तुम्हारे बच्चे आएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है जो बने रहेंगे कह रहा कि मैं उनके परिवार को तृप्त कर दूंगा आज, उनको तृप्त कर दूंगा आज, उनको उद्धार करूंगा आज। कहता है जाल आपके लिए भराया गया है। कहता आपके पड़ोसियों के लिए नहीं, आपके लिए जाल ये। कह रहा इतना बरसेगा, इतना बरसेगा, इतना बरसेगा, तुम्हारी उम्मीद फिर से जागेगी आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। कह रहा जहां तुम कमजोर हो, कहता वहां से फिर से एक आशा की किरण निकल कर आएगी। लेकिन वो कहता जब आएगी जब आप परमेश्वर के सामने हाथ उठाकर कहेंगे कि परमेश्वर मैं आज से तेरे पीछे चलना चाहता हूं। बोलो हालेलुया। मैं फिर से अपनी उम्मीद को जगाऊंगा परमेश्वर। मैं प्रार्थना में एक बार और आऊंगा। बोलो मैं फिर से एक बार और आऊंगा, एक बार और प्रयास करूंगा परमेश्वर। मैं अपनी उम्मीद को तोड़ूंगा नहीं। मैं विश्वास करता हूं मेरी आंखें आसमान की ओर नहीं स्वर्ग की ओर लगेंगी और मेरी उम्मीद टूटेगी नहीं। मेरा परमेश्वर जिंदा है। बोलो हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? आप भी पतरस की तरह एक बार और प्रयास करो, एक बार और प्रार्थना में बने रहो, एक बार और चर्च में बने रहो, आराधना में बने रहो। याद रखना गवाही का शोर आपके कानों में आने वाला चर्च, लेकिन मेरे कानों में नहीं आ रहा। आपका आमीन अगर मेरे कानों में शोर सुनाई दिया, ऐसे लग रहा है कान बंद हो गया। हाँ हाँ हाँ। ओ सॉरी, मैं जहाज में था ना। जहाज में जब बैठे होते कान बंद हो जाते हैं। मैंने सुना ही नहीं आप चिल्ला रहे हैं। आमीन। आप समझेगे नहीं। कहते ऐसा शोर आपकी गवाही का मोहल्ले में सुनाई देगा। बस अपनी आशा को खत्म नहीं करना। ये नहीं कहना परमेश्वर 4 साल हो गए मुझे चर्च आते। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आकर कहे, मारना नहीं उसे, मिट्टी में दबा देना। सारे बोलो हालेलुया। उसे कहना तेरे ऊपर मिट्टी पड़ी, आज हम झाड़ देते हैं तेरे ऊपर से मिट्टी को। परमेश्वर कहता है उम्मीद, जिसकी उम्मीद खत्म हो जाती है उसकी उम्मीद को जगाता है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा मैं एक बार और प्रयास करूंगा। आप प्रयास करेंगे परमेश्वर चमत्कार करेगा। पहला राजा 18:43 में हम पढ़ेंगे और तुम पानी पियोगे। हाँ पढ़ो। और उसने अपने सेवक से कहा चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर कहा कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा फिर 7 बार जा। सारे बोलो हालेलुया। देखो अहाब नाम का एक राजा था। जब इसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया तो इसके लिए आकाश बंद हो गया। आज आपको आकाश बंद कराना के खुलवाना है, ये तो आपको फैसला लेना है। और इसको पता लगा कि एक भविष्यवक्ता जिसका नाम एलिया है, उसने कहा जहां 3.5 साल तक आकाश बंद हो जाए। जब इसको पता लगा इस बंदे के मुंह से द्वारा, इसके मुंह में कोई पावर है और इसके द्वारा आकाश बंद कर दिया गया है। इजराइल के लोग, क्या कोई किसी देश के लोग, सब भूखे प्यासे मरने लगे। उसी समय अहाब राजा दौड़ते हुए एलिया के पास जाता है और कहने लगा कि मेरे लिए प्रार्थना कर, विनतियां कर, दुआ कर। तो उसी समय उसने अपने चेले को कहा पहाड़ पर चढ़ जा और कह रहा है मैं घुटने टेक रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं। और जहां देख कर बादल आया, उसका चेला आया, कहता नहीं आया। फिर दोबारा प्रार्थना किया, कह रहा देख बादल आया, कहता नहीं आया। तीसरी बार कहता देख आया, कहता नहीं आया। चौथी बार कहा, कह रहा देख आया, कहता नहीं आया। 5वीं बार नहीं आया। थक गया है, टूट गया है।
छठी बार उसने भेजा। अहाब राजा उसके पास बैठा है, किसकी प्रार्थना स्वीकार होगी, लेकिन उसने कहा देख बादल आया। छठी बार में गेजी देखने नहीं गया, वहीं से कह रहा है सठिया गया है पादरी। 5 बार भेज रहा मुझे, काम नहीं बन रहा, कह दे थोड़े दिन लगेंगे बाद में आना। एक बार ऐसे ही एक औरत आई और वो कहने लगी मेरे सर्वाइकल है। मैंने एक लड़कियों को कहा, मैंने कहा इसके सिर पे हाथ रख, चल अपने चेले को कहा, मैंने कहा दुआ कर इसके लिए और पूछ इससे सर्वाइकल गया, कहते नहीं गया। 15 बार उसने सिर पे हाथ रखा, मैंने कहा गया। 16वीं बार औरत नहीं बोली, लड़का बोला, चेला बोला, कह रहा जी नहीं गया। मैंने कहा हार गया, थक गया। मैंने कहा एक बार और इसके सिर पे हाथ रख, कहता पादरी साहब अब तो आप ही रख दो। मैंने कहा विश्वास से रख, और मैंने कहा देख गया। औरत कहती बिल्कुल चंगा हो गया, हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं, समझ रहे कि नहीं? आप थक गए हैं, लेकिन आपके अंदर की आत्मा थकनी नहीं चाहिए, आपका अंदर का हिम्मत थकना नहीं चाहिए, आप हारने नहीं चाहिए। अगर आप हार गए, आपके मुंह से ना ना निकले, बस अपने पड़ोसी को बोलो ना ना निकले तेरे मुंह से, बोलो ना ना निकले, ना ना निकले मुंह से, बोलो जो नहीं हो सकता वो हो सकता है। और उसी समय एलिया ने पूछा, कहता बादल आया। छठी बार में कह रहा है सठी आ गया तू। अंदर से टूट गया है, निराश हो गया है, बोलता पादरी साहब नहीं आया है। कहता है मैं फिर प्रार्थना में जा रहा हूं। एलिया क्यों बार बार प्रयास करने के लिए गया? क्योंकि वो जानता था, पतरस प्रयास कर रहा था, जानता था कि परमेश्वर की सच्चाई को जो प्रयास करते हैं उनका 5वां साल बाहर निकल कर आता है, आशीष का साल बाहर निकल कर आता है। अगर आप प्रयास करना बंद ना करें, एक दिन मैं कह रहा हूं तुम नहीं हारोगे, तुम्हारे ऊपर उंगली उठाने वाले हार जाएंगे यीशु के नाम में, तुम्हारे बुराई करने वाले हार जाएंगे यीशु के नाम में। बस ना ना निकले तेरे मुंह से, अपने पड़ोसी को ना ना निकले। आई वॉन्ट टू डू योर फ्रेंडशिप, प्लीज गिव मी आंसर यस एंड नो। अब हाँ ना बोल देना, कह रहा पाप के लिए ना निकले, सच्चाई के लिए हाँ निकले। आज से निकले कि नहीं? अरे हाँ कि ना? कहता राजा परेशान हो गया, चेला परेशान हो गया, लेकिन एलिया प्रार्थना करने वाला बंदा था, हिम्मत रखने वाला बंदा था। उसने कहा मैं उखड़ूंगा नहीं, मैं निराश नहीं होऊंगा, मैं एक बार और प्रयास करूंगा। हो सकता है आपकी गवर्नमेंट जॉब ना लगी हो सकता है आपकी फैक्ट्री ना खुली हो, अब तक चंगाई ना मिलो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उस पेड़ से सीखो। 4 साल तक उसकी जिंदगी में कुछ नहीं होता, लेकिन बाइबल बोलती है, परमेश्वर ने कहा जब बलवंत हाथ के नीचे आ जाते हैं, पहला पत्रस 5:6 में लिखा कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे रहना, राइट टाइम आने पर, सही समय आने पर कह रहा कि तुम्हारी ग्रोथ होगी आज रात यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय कह रहा 4 साल वो पौधा बाहर नहीं आया, बांस का डंडा 80 फुट तक नहीं गया, लेकिन एक दिन अचानक गया। याद रखना, एक दिन अचानक आपकी ग्रोथ होगी चर्च यीशु मसीह के नाम में। एक दिन आपकी फैक्ट्री खुलेगी, एक दिन आपकी गवर्नमेंट जॉब, एक दिन जो चीजें सही होने का इंतजार कर रहे हो वो एकदम निकल कर बाहर आएगा। वो समय आएगा आपका। अपने पड़ोसी को बोलो कि राइट टाइम का इंतजार कर। और उसी समय एलिया ने देखा, बोलता 7वीं बार, कहता जा, कह रहा आप देख। और उसी समय दूर से दूरता हुआ बोलता है, कह रहा गेजी कहता है, कहता सच्ची, कह रहा एक बादल में से, कहता हाथ निकलता आ रहा है, बादलों की तरह हाथ निकलता आ रहा है। कहता और उसी समय उसने कहा क्या है ये? जब बिजली की कड़कड़ाहट सुनते हैं तो उसी समय खड़े होकर चीखने और चिल्लाने लगते हैं, बोलते हैं बादल आ गया है, बादल आ गया है, शोर आ गया है, तेरा बादल आ गया है। मैं कह रहा हूं आज रात आपको मेरी बात पर विश्वास हो ना हो, लेकिन थोड़े दिन के बाद, इस प्रचार के बाद उछल उछल कर करा आपके कानों में शोर आएगा, शोर आएगा। आपकी उम्मीद फिर जागने वाली है, आप फिर तरक्की का साइन देखने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं? अगर आप टूट चुके हैं, अगर आप निराशा में हैं, अपने कामों से हार चुके हैं, तो बस आपको पतरस और एलिया की तरह एक बार और चर्च में आना है, एक बार और प्रार्थना करना है। अपने पड़ोसी को बोलो उखड़ मत, बसने दे मुझे। आप उखड़ जाते हैं चर्च में से, जिस दिन आपका मन उखड़ने का करता है वही साल आपका बसने का याद रखना। आमीन। समझ में आया कि नहीं?
जब आप उखड़ने की तैयारी करते हैं वही साल होता है आपका बसने का। अगर आज आप तैयार हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज बसाने के लिए बहुत सारे लोगों के लिए चर्च में आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। एक औरत थी, 18 साल से बच्चा नहीं था उसके पास, और उस औरत के पास जब बच्चा नहीं हुआ, उसको किसी ने बताया कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में जा। वो अनिल को बुलाइए जरा, मेरे साथ आया, आ जा। ये रहा वो आदमी। कितने साल से बच्चा नहीं था आपकी वाइफ को? 15 साल से। 15 साल से बच्चा नहीं था। ये हिमाचल से आया, किसी ने इसको बताया इसकी वाइफ को कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में जा। ये प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में आए और 4 साल, कितने साल? 4 साल लगातार 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 चर्च में आना, झाड़ू लगाना, टेंट लगाना, पानी पिलाना, लोगों की सेवा करना। 4 साल लगातार 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 लगातार। इसके रिश्तेदारों ने बोलना शुरू कर दिया, क्या मिला, क्या मिला, क्या मिला, क्या मिला, क्या मिला, क्या मिला तुझे चर्च जाकर? वॉलंटियरों ने बोलना शुरू कर दिया, हमारे ही मेंबरों ने बोलना शुरू कर दिया, भाई तुझे मिलने वाला नहीं है। एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इसकी पत्नी को बुला। मैं उसको सोफे पर लेटाया, उसके पेट पर हाथ रखा, मैंने कहा जा, तेरा 5वां साल आ रहा है आशीष का यीशु मसीह के नाम में। और जैसे ही ठीक 5वां साल आया, और उसके बाद कहते परमेश्वर ने एक नहीं 2 बच्चे दिए उसको। हालेलुया। जुड़वा। निराश थी इसकी पत्नी, विश्वास से हट चुके होंगे, तोड़ना चाहता होगा शैतान, लेकिन ये बने रहे, जाल डालते रहे, प्रयास करते रहे। एक बार और चर्च आने का आपका मन कहता नहीं आऊं, लेकिन ये फिर प्रयास करते रहे चर्च आने का। हो सकता है ऑनलाइन कोई मुझे सुन रहा हो और आपका काम ना बनाओ, आपको उखाड़ दिया होगा किसी ने कहकर प्रॉफिट बजिंदर तो बेकार बंदा है, कुछ नहीं होने वाला। मैं कह रहा हूं आपको उखाड़ दिया किसी ने, लेकिन अगर आपने प्रयास किया है, नहीं आज मैं एक बार और ऑनलाइन देखूंगा, और आपको बता रहा हूं इसने प्रयास किया, इसकी वाइफ ने प्रयास किया, और 4 साल के बाद वो आकर कहने लगी प्रॉफिट जी, जब हम आ रहे होते हैं ना, कई बार मोहल्ले में लोग ना हमारे बच्चे से सेल्फी ले रहे होते हैं। मैं कहा क्यों? क्योंकि इनके बच्चे दोनों इतने सुंदर हैं, इतने गोरे हैं, इतने मोटे हैं, लोग ऐसे फोटो खिंचाते हैं। आप समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं कि नहीं? क्यों खिंचाते हैं? क्योंकि परमेश्वर कर इंतजार करने वालों को डिफरेंट गवाहियां देना जानता है। डिफरेंट आएगी गवाहियां, डिफरेंट आएंगी, डिफरेंट जुड़वा दिया परमेश्वर ने। और उसके बाद दीवाना हो गया ये PBSM का, दीवाना हो गया यीशु मसीह का। तुम किसके दीवाने हो? खोखे के, होके के, बीड़ी के, पान के, फलाना फलाना फलाना। करा अगर यीशु के दीवाने हो, थोड़े दिन में करा कि परमेश्वर जिसको इंतजार कराता है उसको सबसे बड़ी डिफरेंट गवाही बना। आमीन। याद रखना ये परमेश्वर की ओर से है। हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर निराश था मैं, लेकिन आज मेरी आशा तूने जगा दी। आज का वचन मेरे लिए था, आज का वचन मेरे लिए था। सुनो, हन्ना के पास बहुत सारे लोगों की आशा क्यों टूट जाती है? क्योंकि वो परमेश्वर के लिए समर्पित नहीं होते। अगर आज आप परमेश्वर के लिए समर्पित हैं तो आपकी आशा टूटेगी नहीं, बनेगी आज फिर से। आमीन। हन्ना बचपन से प्रभु को जानती है, चर्च जाती है, बाइबल पढ़ती है, प्रार्थना करती है, दान भी देती है, लेकिन इसके पास औलाद नहीं है। परमेश्वर ने इसके लिए किनारा कर लिए, सुन नहीं रहा है परमेश्वर, इसके लिए साइलेंट हो गया परमेश्वर। क्यों? इसके दिमाग में क्वेश्चन है, इसके रिश्तेदारों के पास क्वेश्चन है, क्यों? क्या हमने दान नहीं दिया? क्या हम चर्च नहीं आए? क्या हमने प्रार्थना नहीं किया? परमेश्वर ने कहा, कहते मैंने, कहता लेकिन जिस दिन इसने अपनी मुंह से परमेश्वर को कहा, परमेश्वर मैं समर्पित करती हूँ तेरे कामों के लिए, आज के बाद मेरी कोई बुराई करेगा मैं नहीं करूंगी, मैंने समर्पण कर दिया तेरे चरणों में, मैंने अपना जीवन, अपना कैरेक्टर, अपना चरित्र समर्पण कर दिया तेरे चरणों में। जब इसने ऐसा कहा तभी एक भविष्यवक्ता ने, अली ने कहा, कह रहा जा तुझे मुंह मांगा वरदान मिले यीशु मसीह के नाम में। मैं क्या कह रहा हूं, अगर आपका बोल परमेश्वर को पसंद आ गया कि परमेश्वर मैं समर्पित करता हूं,
कितने लोगों ने समर्पित किया अपने आप को हर संडे चर्च आने के लिए? अब अपने मन पे हाथ रख के देखो कितने झूठे हो कितने सच्चे हो। साल में कितनी बार आए हो, कितनी बार बंक मारा है? सुन रहे मेरी बात? कितनी बार समर्पित हो आप? आपको पता है कितनी बार आप दिन में प्रार्थना करते हो, समर्पित हो? कितना दशमांश देते हो आप परमेश्वर को? अपनी कमाई का समर्पित हो? इसने कहा परमेश्वर हर कमाई का दशमांश, धन मन तन और बच्चा भी पैदा होगा वो भी समर्पित करती हूँ तेरे चरणों में। हालेलुया हालेलुया। और परमेश्वर ने इसकी आवाज को सुना, लेकिन इसका एक क्वेश्चन था कि परमेश्वर, इसके पति का क्वेश्चन था कि तूने मेरी पत्नी को इतनी लेट बच्चा क्यों दिया? उसने कहा क्योंकि मैं साइलेंट इसलिए था, क्योंकि समर्पित लोगों के लिए, प्रभु में बने रहने वाले लोगों के लिए, उनके लिए मैं बड़ी टेस्टमनी लेकर आ सकूं, आमीन। उनको मैं सबसे अलग डिफरेंट गवाही दे सकूं। परमेश्वर ने उसको बच्चा दिया, लेकिन ऐसा बच्चा दिया। हेलो, कितने लोग चाहते हैं कल बच्चा हो आपके पास? आपका बच्चा पैदा होगा जो आसानी से पैदा हो गया, रिक्शा चलाएगा वो। हालेलुया। जो आसानी से पैदा हो जाता है वो आइसक्रीम की रेडी लगा रहा होता है। हालेलुया। लेकिन जो आसानी से पैदा नहीं होता, जो दुआओं से बच्चे पैदा होते हैं, वो एक दिन प्रॉफिट बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, आईएएस अफसर बनते हैं। हन्ना का बच्चा कहते प्रॉफिट बना शमूएल, और उसके द्वारा राजा पैदा हुए। याद रखना, आपका बच्चा जब पैदा होगा, अगर अब तक कहता पैदा हो चुका है लेकिन आज भी वो हलवाई है, नाई है, छोटा सा काम करता है, लेकिन अगर वो गलती से प्रभु में आ गया है, अगर आपने समर्पण कर दिया है, चाहे वो 18 साल का बच्चा क्यों ना हो, आज के बाद परमेश्वर उसे बहुत बड़ा आदमी बनाने के लिए जा रहा है, फेमस करने के लिए जा रहा है। बस समर्पण करना है अपने आप को खुदा के सामने, खुदा के कामों के लिए समर्पण करना है। देखो ये धरती पे एक बच्चा पैदा हुआ, बोझ पैदा हुआ। उठो जरा। धरती पे बच्चा पैदा हुआ, ऐसे लग रहा हाथी का बच्चा हो। पैदा हुआ लेकिन बोझ पैदा हुआ। कितनी डिग्री करी आपने? 10 डिग्री। नाम बताओ डिग्री। पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन एंड प्रोफेशनल ग्रेजुएशन। कितनी सारी डिग्री करी, लेकिन क्या मिला? कुछ नहीं मिला। धरती पे बोझ है, खा खा के मोटी हो गई है आपके सामने है। लेकिन अब ये प्रभु में आ गई है। इसकी माँ ही एक दिन और आकर कहने लगी कि साठे कर दोस्त दा बड़ा काम है, मैं तो अपनी कुड़ी नूं एलो तुहानू दे के जा रही हूं, ऐ तो रब दी सेवा करेगी। मैंने कहा जा, आज से ये फेमस बेटी होगी यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? अपने पड़ोसी को धरती पे बोझ बने रहना है कि कुछ करके दिखाना है? कहता है निराशा उसके हाथ लगेगी जो धरती पर बोझ है। कहता है निराशा उसकी जाएगी जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया आज परमेश्वर के कामों के लिए। क्या आप ताड़ी बजा सकते हैं परमेश्वर के कामों के लिए? कहता आज विश्वास करना है। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, पड़ोसी को बोलो तेरा 5वां साल आने वाला है। कौन सा? उजड़ने का कि बसने का? आपके बसने का 5वां साल आने वाला है। अपने पड़ोसी से पूछो उखड़ेगा कि बना रहेगा? पूछो उखड़ेगा कि बना रहेगा? अगर बने रहे चर्च पतरस और एलिया की तरह, भविष्यवाणी आपके लिए, आपकी बरकत सबसे डिफरेंट होगी इस साल में। जितने आमीन बोल रहे हैं उनकी बरकत डिफरेंट, और ऊंचाई के साथ जाओगे, और ऊंचाई के साथ। नहीं 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 नहीं, आमीन ऊंचा नहीं है। मैं देख रहा हूं कईयों की बरकत ऊंचे की बजाय नीचे आ रही है। मैं देख रहा हूं जो जोर से हालेलुया बोल रहा है उसकी ऊपर आ रही है। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको विश्वास हुआ कि नहीं? विश्वास हुआ? 2 घोड़े आओ इधर, 2 घोड़े, काले घोड़े आओ, काले घोड़े बन जाओ यहां पर, और एक काला अहाब आ जाए। 2 घोड़े आ जाओ, बन जाओ। सुनो, ये 2 घोड़े थे, कैमरे के सामने बन, लात पड़ेगी पीछे से। एक लड़का इधर आ जा। सारे बोलो हालेलुया।
अपने पड़ोसी को बोलो अभी आपके लिए कुछ नया होने के लिए जा रहा है। 18:40 में देखो क्या लिखा है, पढ़ो देखो क्या लिखा है। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे यिज्रेल तक दौड़ता चला गया। फिर पढ़ो। तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे यिज्रेल तक दौड़ता चला गया। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये अहाब राजा यहाँ खड़ा था। कहाँ खड़ा था? एलिया के पास। निराश था ऐसे। इतनी प्रार्थना करती, बारिश नहीं आया। उसने कहा देख बादल आ रहा है, और वो बादल आया। और उसी समय उसने कहा बादल आ गया, लेकिन आपको पता है बादल को आने में टाइम लगता है दूर से। उसने कहा हाँ आ तो रहा है, पता नहीं कहीं उधर ही ना बरस जाए, पता नहीं कहीं उधर ही रह जाए, पता नहीं इधर आएगा कि नहीं आएगा। उसने कहा मैं आत्मा में देख रहा हूं। एलिया ने कहा मैं आत्मा में देख रहा हूं। जो आमीन बोल रहे हैं उनके घर कह रहे कि आशीषों की बारिश होने वाली है। आमीन। लेकिन ये बंदा ये विश्वास नहीं कर रहा था। और उसी समय इसके कानों में एक आवाज पड़ती है, कड़ाक 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 बादलों की। और उसी समय एलिया बोलता है जा अपने रथ पे खड़ा हो जा, जाकर खड़ा हो जा अपने रथ पे। और सुनो, जब टिक 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 करेगा ये चलेगा। ये खड़ा हो गया जाकर, और ऐसे करके, और एलिया ने कहा निकल ले, फटाफट निकल ले। जब इसने कड़कड़ाहट बारिश की बाद बूंद सिर पे गिरी, एक इसको विश्वास हुआ एक बूंद गिरी, यहां खड़ा हो गया, और सही खड़ा हो, यहां खड़ा हो गया। और खड़ा होने के बाद क्या करने लगा? कहता है एलिया आजा फटाफट रथ पे आजा, जल्दी कर आजा। एलिया ने कहा सुन, कहता आज मैं तेरे को यहोवा की शक्ति दिखाऊंगा। कहता तू अपने रथ पे जा, कहता मैं पैदल चलूंगा, तेरे से आगे निकल जाऊंगा। आमीन। और चलो चलो। और जब बारिश की बूंद गिरी, इसको विश्वास हुआ ये घोड़े पर दौड़ता हुआ जाता था, और यहाँ पर ऐसी शक्ति उतरी वो उनसे आगे निकल गया। आगे मैं कह रहा हूं आज जो विश्वास कर रहे हैं उन पर परमेश्वर की शक्ति ऐसी उतरेगी आज। आमीन। आपके रिश्तेदार कार में चल रहे होंगे, आपके रिश्तेदार जहाज में चल रहे होंगे, लेकिन आपके रिश्तेदार आपसे पहले अमीर हो गए होंगे। लेकिन आज रात ऐसी शक्ति उतरेगी तुम उससे ज्यादा अमीर हो जाओगे आज। आमीन। तुम्हारा बिजनेस आगे निकलेगा आज। आमीन। तुम्हारी आशीष आगे निकलेंगी आज। आमीन। यहोवा की शक्ति आज आपके ऊपर उतरना चाहती है। आज घुटनों पर आ जाओ, और उसी समय परमेश्वर के सामने कहो, आज लेट जाओ और कहो प्रभु को आज कि प्रभु तेरी शक्ति मेरे ऊपर उतरे। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। हाँ परमेश्वर, यीशु जो लोग सुनो, नाम मिला, जो लोग परमेश्वर आज चुप कर, जो लोग आज पवित्र आत्मा ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो लोग इस समय परमेश्वर घुटनों के बीच मुंह दिए हुए हैं एलिया की तरह, जो उम्मीद से हार चुके हैं परमेश्वर, जो निराशा में हैं, जो सच में टूट गए हैं पवित्र आत्मा जी आज, जो सच में थक गए हैं, कोई पुलिस केस में फंस गया है, हो सकता है पवित्र आत्मा कोई यहाँ पर बीमारी में फंसा हो, किसी के घर में कोई हॉस्पिटल में हो, कोई निराश हो, कोई समय दुखी हो, कोई सच में पवित्र आत्मा जी किसी जाल में फंस गया हो। मेरे प्रभु मैं आज तेरे सामने तुझे लेट कर तेरे सामने घुटनों में सिर देकर दंडवत करता हूँ और विनती करता हूँ इन लोगों के लिए कि मेरे प्रभु इनके ऊपर ऐसी शक्ति उतरे आज, ऐसी शक्ति उतरे आज, ये बल का आत्मा ऊपर आए, ये पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएं, आज से बड़ा प्रयास करने पाए। एक बार और हिम्मत दे परमेश्वर, एक बार और बल दे इनकी आत्मा में, एक बार और ताकत दे जो निराश हो गए हैं, एक बार और मेरे पिता परमेश्वर, एक बार और इन्हें ताकत दे मेरे कहने से, एक बार और प्रयास करें परमेश्वर। ये उखड़े ना पवित्र आत्मा, शैतान इन्हें उखाड़ने ना पाए, जो पौधा तूने लगाया है कोई उखाड़ने ना पाए। पवित्र आत्मा इस मिस्ट्री को हिम्मत दे, इतनी हिम्मत दे परमेश्वर
ये पूरे वर्ल्ड में तेरे आने तक प्रचार करती रहे परमेश्वर। आमीन। निराशा से बचा पवित्र आत्मा, तू मेरे लोगों को आज आशीष दे पवित्र आत्मा जी। आज मैं समय नम्र और दीन होकर तेरे चरणों में लेट कर आज परमेश्वर तुझसे विनती करता हूँ कि जितनों ने आज वचन को सुना है वो कहे आज का वचन मेरे लिए है। मेरे बच्चों को नहीं हिम्मत दे, मेरे परिवार को नहीं हिम्मत दे परमेश्वर। मैं इनके लिए भविष्यवाणी करता हूँ आज कि पवित्र आत्मा जैसे ये घर जाएं इनके हालात बदल जाएं यीशु के नाम में। इनकी परिस्थितियां कैसी भी हों आज रात बदलने पाए यीशु के नाम में। आमीन। जो हालेलुया बोल रहे हैं बदल रहे हैं आज। हालेलुया। फिर से कहूं, फिर से कहूं, फिर से कहूं। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। हालेलुया। हालेलुया। घुटनों पर रहे पवित्र आत्मा मुझे भविष्यवाणी करने के लिए बोल रहा है। हबलबा शबलबा। ध्यान से सुनना। मैंने कहा था पवित्र आत्मा ने गर्मी में तुम लोगों के एसी सड़ते हुए सुनोगे, फैक्ट्री में आग लगते सुनोगे, गाड़ियों में आग लगते सुनोगे। न्यूज में चल रहा है मछलियां गर्मी में नीचे चली जाती हैं। आज इस गर्मी में जो घुटनों पर बैठकर नीचे आ गए हम, परमेश्वर ने आपके पर सुरक्षा का कवच दे दिया यीशु के नाम में। आमीन। आत्मा मुझे दिखा रहा है तुम बड़ी गवाही के साथ लौटोगे। आमीन। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। आत्मा मुझे दिखा रहा है मैं एक नहीं 52 फरिश्ते 52, मैं 72 फरिश्ते देख रहा हूं। आमीन। वो तुम्हारे साथ ऑनलाइन चर्च जाएंगे आज, आमीन। ऑनलाइन ब्रांच जाएंगे तुम्हारे साथ। आमीन। तुम्हारी गवाही का शोर तुम्हारे कानों में सुनाएंगे। आमीन। मैं आत्मा में देख रहा हूं तुम्हारा 5वां साल आ रहा है। Yes, आमीन। I receive. उसका कभी नहीं आएगा जिसका आमीन ऊंचा नहीं है। आमीन। जो तारीफ करते हुए शर्मा नहीं रहे हैं आमीन। हालेलुया। उनकी बड़ी बरकत आ रही है। आमीन। जो तारीफ कर रहे हैं वो चमत्कार को देख रहे हैं। पवित्र आत्मा ने कहा जो तारीफ कर रहे हैं 3 महीने में बड़ी गवाही आएगी उनकी। आमीन। मैं आत्मा में देख रहा हूं जैसे पौलुस पतरस के बंधन टूट गए। आप एक बहुत और प्रयास करेंगे वर्शिप करने का, प्रार्थना करने का अपने बच्चों के साथ, चर्च आने का। मैं देख रहा हूं आत्मा में आपके बंधन टूट गए हैं यीशु के नाम में। आमीन। बीमारी का बंधन टूट गया आज। आमीन। गरीबी का बंधन टूट गया आज। आमीन। जो घर नहीं बना पा रहे बंधन टूट गया आज। आमीन। मैं आत्मा में आके अंगारे नीचे उतरते हुए देख रहा हूं। आमीन। ऑनलाइन चर्च ब्रांचें आपके घर पर गिरी हैं। जिनके घर पर काला जादू है आज वो खत्म हो गया है। आमीन। अब से थोड़े दिन में तुम जश्न मनाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं फिर कर रहा हूं, मैं यहाँ पर देख रहा हूं आसमान खुला देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं स्वर खुल गया है। आमीन बोलने वालों के लिए स्वर खुल गया है। आमीन। शोर मचाने वालों के लिए स्वर खुल गया है। हालेलुया। चीखने वालों के लिए स्वर खुल गया है। हालेलुया। वो शक्ति आज उतर रही है आपके ऊपर। आमीन। वो किसी की किडनी को छू रहा है, यस आमीन। लीवर को, हार्ट को, आपकी टांगों को, आमीन। आपके बिजनेस को छू रहा है, आमीन। आपके बैंक बैलेंस को छू रहा है। आमीन। वो शक्ति उतर रही है आपके ऊपर। आप बैठे नहीं रहेंगे। इस साल में आपके ऊपर इतनी शक्ति उतरेगी आपका बिजनेस दौड़ेगा दौड़ेगा। आमीन। तुम अपने पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से आगे निकलोगे। आमीन। लोग पूछेंगे तुम कहां गए थे।
तुम बताओगे यहोवा की शक्ति हमारे ऊपर है। आमीन। ये हफ्ता जो घर बैठकर मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जब वो प्रभु बोझ लेंगे आज मेरे साथ, उनके बंधन टूट जाएंगे, शैतान की पावर खत्म हो जाएगी। जितने आमीन कह रहे हैं यीशु के नाम में, आमीन। वो आजाद हो रहे हैं यीशु के नाम में। इस वचन के साथ प्रार्थना करेंगे पास्टर सपना के साथ। फिर से कहो, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। हो यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, हो मेरा जीवन सवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया। तूने जान बदल देकर यीशु मुझको बचा लिया, तेरे लहू से, तेरे छूने से मेरा जीवन सवर गया। सब लोग प्रार्थना करेंगे। मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। फिर से यीशु नाम तालियों के साथ। मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरा नाम जो लेता है, सब लोग बोलेंगे, जिंदगी पाता है। तेरी राहों पे चल कर रुईनान में पाता है, तेरे राहों पे चल कर रुईनान में पाता है। वो तेरे रूह से, तेरे रूह से मेरा जीवन सवर गया। सब लोग बोलेंगे, मेरा जीवन सवर गया। हालेलुया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम वो छू रहे हैं आपको। जीवन सवर गया। तालियों के साथ बैठ जाएंगे। मेरा जीवन सवर गया। आमीन। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया। सब लोग बोलेंगे, मेरा जीवन सवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया। तालियों से धन्यवाद करेंगे मेरा परमेश्वर का। जीवन सवर गया। हालेलुया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। ओ यीशु नाम तालियों से मिला, कहेंगे, यीशु नाम धन्यवाद मिला, करेंगे मेरा परमेश्वर का। जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया। सब तालियों से धन्यवाद करें परमेश्वर का। हालेलुया बोलते हुए। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम तालियों के साथ, तालियों के साथ, तालियों के साथ। मेरा जीवन सवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। सब बोलेंगे। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। ओ यीशु नाम जो मिला, लेता यीशु है वो जिंदगी पाता है, तेरा नाम जो ले। तालियों के साथ बोलेंगे, वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पे चल कर रुईमान में पाता है। तेरे छूने से, तेरे छूने से मेरा जीवन सवर गया। सब लोग धन्यवाद करें तालियों के साथ। हालेलुया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला,
मिला मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया, सब बोलेंगे। मेरा जीवन संवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। फिर से यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे। यीशु के नाम की तारीफ करेंगे। मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु तारीफ करेंगे नाम मिला जोरदार तालियों मेरा से यीशु के जीवन नाम संवर की। गया, मेरा जीवन संवर गया। ओ यीशु नाम यीशु मिला, नाम। यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तालियों के ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम सब लोग मिला बोलेंगे, मुख मेरा खोल के जीवन यीशु के नाम संवर की तारीफ गया, करेंगे। मेरा जीवन संवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु तालियों को बजाएं, जोरदार तालियों से, जोरदार तालियों से स्वागत करें पवित्र आत्मा का, जोरदार तालियों से स्वागत करें यीशु का। वो आ चुका है हमारे बीच में, जैसा खुदा के नबी ने कहा, स्वर्ग खुल चुका है, स्वर्ग खुल चुका है। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ओ यीशु नाम तालियों के साथ। यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तारीफ, ओ यीशु नाम तारीफ मिला, करें, तारीफ यीशु करें, नाम तारीफ मिला करें, तारीफ मेरा करो, तारीफ जीवन करो। संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। वो छू रहे हैं ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया। यस लॉर्ड, तेरी तारीफ हो खुदा, तेरी तारीफ हो ओ यीशु परमेश्वर। नाम मिला, यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया, ओ मेरा जीवन संवर गया। तारीफ करो जोरदार तालियों से, यीशु के नाम की महिमा करो, यीशु का स्वागत करो, यीशु के नाम में। मेरा जीवन संवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम सब लोग शांत हो जाएंगे, जीवन संवर सब लोग शांत हो जाएंगे और अपने हाथों को उठाएंगे। रेडी हो जाओ, रेडी हो जाओ, क्योंकि लिखा जो सही रीति से प्रभु भोज लेगा। मजाक नहीं कर रही, सीरियस बोल रही हूँ, जैसा खुदा के दास ने भी बोला है। अगर आप सही रीति से आज अपने पापों का अंगीकार करके, बहुत लोग कंप्लेंट करते हैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में प्रभु भोज बड़ी देर में दिया जाता है, ज्यादा जल्दी की भी जरूरत नहीं है, मनुष्य बहुत पाप करता है। लिखा कई लोग मर भी गए अगर गलत रीति से आप लोग प्रभु भोज लेंगे। जब खुदा का प्रभु भोज लेना हो, ये देह है उस यीशु मसीह की, तो खुद को पवित्र करो। ऐसे ही खुदा के दास ने लेट कर प्रार्थना नहीं की, उन्होंने अपने लोगों के लिए अंगीकार किया कि खुदा जाने अनजाने में अगर मेरे लोगों से गलती हुई है तो माफ करना, ताकि जब आज मेरे लोग परमेश्वर, इस कलीसिया के लोग, पूरे इजरायली प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के जो ऑनलाइन भी चर्च में हमारे साथ जुड़े हैं, जब आप सही रीति से आज प्रभु भोज लेंगे, खुदा के दास ने क्या बोला है, स्वर्ग खुला है। अगर आप सही रीति से आज प्रभु भोज लेंगे तो गवाहियों को लेकर जाने वाले यीशु मसीह के नाम में आपकी गवाहियां बनेंगी आज यीशु के नाम में, आपकी बरकतें खुलेंगी यीशु मसीह के नाम पे। खुदा के दास क्यों बार बार बोल रहे हैं आमीन बोलो, आमीन बोलो, आमीन बोलो? क्योंकि जितना ऊंचा आमीन होगा उतनी बड़ी गवाही होगी। क्योंकि जब यीशु मसीह आपके अंदर आएगा बीमारियां बाहर जाएंगी, जब यीशु मसीह आपके अंदर आएगा आपका रुतबा बड़ा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में।
जब यीशु मसीह आपके घर में आएगा, जब वो आपके घर में एंट्री करेगा, पूरा माहौल बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन लिखा है उसे बुलाने वाले लोग चाहिए यीशु मसीह के नाम में, जो जुड़ा रहेगा, यहाँ बना रहेगा, उखड़ेगा नहीं। बहुत सी बातों में खुदा के दास दृष्टांत में बातें बोलते हैं, कितने लोगों को समझ आती है? अगर समझ ना आए तो उनकी बातों को लिखा करो, पवित्र आत्मा से भेद मांगा करो, खुदा तुम्हें उत्तर देगा यीशु मसीह के नाम में। आमेन। जब खुदा के दास कुछ बोलते हैं उसमें कोई ना कोई रीजन होता है यीशु मसीह के नाम में। अगर कोई कॉमेडी भी करके दिखाते हैं उसके पीछे भी भेद होता है यीशु मसीह के नाम में। अगर कोई दृष्टांत दिखाकर आपको कुछ बता रहे हैं, यानी अपने रथों की नहीं, अपनी प्रार्थनाओं में तेजी करना शुरू कर दो, अपने उपवास में तेजी करना शुरू कर दो, अपने दान दशवांश में तेजी करना शुरू कर दो, क्योंकि स्वर्ग खुल रहे हैं आपके लिए यीशु के नाम में। अगर वो बता रहे हैं, वो आपकी आशीषों के लिए बता रहे हैं। कितनों को समझ आया? उन्होंने क्यों आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया कि राजा को बोला अपने घोड़ों को तैयार कर ले। तो आप भी तो खुदा के बेटे बेटियां हैं, आप भी तो राजा हो, उसकी बेटियां भी तो रानी हैं। कितनों को समझ आया कि आज का वचन आपके लिए? कितनों को समझ आया अपने घोड़े तैयार करने हैं, विश्वास को तेज करना है, अपनी प्रार्थनाओं को तेज करना है, अपनी आराधना को डबल करना है, अपने नेचर को चेंज करना है। आज क्या बोला खुदा के दास ने? अगर 7 वाला गुस्सा करता है, बोलो मैं नहीं करूंगी। 7 वाला गलत बोलता है, उसको भलाई दो। पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय में क्या लिखा? अगर तुम चर्च के अंदर जाओ तो वहां भलाई को दिखाओ, दूसरों के लिए मांगना शुरू करो। 10 अध्याय की 23 आयत पढ़ लेना, सब कुछ परमेश्वर के लिए करो, सिद्ध बन जाओ। नए लोग आए, उनको आगे बिठाओ। किसी को सीट नहीं मिल रही, अपनी सीट दे दो। एक बार बलिदान करके देखो, तुम्हारे लिए डबल आशीष खुदा स्वर्ग से देगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन खुदा कहता है मांगने वाले चाहिए। आज दास की तरक्की को कितने लोग मांग रहे हैं? अभी खुदा के दास ने बोला जो उखड़ेगा उसकी आशीष चली जाएगी। लोग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहां अभिषेक है, जहां चिन्ह चमत्कार है, वहां यीशु मसीह मौजूद है। ठहरे रहना, खड़े रहना। वो आशीष का बादल जब आप खुदा के दास के साथ आज प्रभु भोज लेंगे, आपको वो आशीष का बादल नजर आने वाला यीशु मसीह के नाम में। जितने बच्चों ने हाथ उठाकर अभी आराधना की, जितनों ने यीशु के नाम की तारीफ की, जितने ऑनलाइन हमारी ब्रादरीज ने प्रार्थना की है, आपकी तालियां व्यर्थ नहीं जाने वाली, आपका यहाँ बैठना व्यर्थ नहीं जाने वाला, आपका गर्मी में खुदा का धन्यवाद करना खाली नहीं जाने वाला, क्योंकि सबके लिए एक बम्पर गिफ्ट यीशु मसीह आज देने वाला यीशु के नाम में। कितने हालेलुया बोलने के लिए तैयार है? और कितने आज अपने हाथों को हिलाकर खुदाबंद से कह सकते हैं मैं आज से बढ़ूंगा यीशु मसीह के नाम में। जैसे खुदा के दास ने आपको वचन दिया, बोलो मैं पढ़ूंगा घर जाकर यीशु मसीह के नाम में। वीरवार को ऑनलाइन चर्च अटेंड करूंगा यीशु के नाम में। नए लोगों को यहाँ लेकर आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं सोफे लेकर आऊंगा चर्च में यीशु मसीह के नाम में। मैं एसी गिफ्ट करूंगा यीशु मसीह के नाम में। और प्रार्थना करो हमारा पूरा चर्च एसी हो यीशु मसीह के नाम में। जहां मिलकर जब हम खुदा की महिमा करें, ना गर्मी हो ना बारिश हो, लेकिन अकेला नबी सिर्फ प्रार्थना कर सकता है। आप सहयोग देकर पूरे चर्च को बना सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। कितनों को विश्वास है आप मेहनत करेंगे? कितने चाहते हैं? अभी प्रॉफिट जी ने बोला धन का अभिषेक आ रहा है, तुम धनी होने के लिए जा रहे हो। कितनों ने महसूस की 10 करोड़ वाली बात? वो मछलियां, अरे चर्च के लिए मांग लो, वो तुम्हें 100 करोड़ देने में सामर्थ्य है यीशु के नाम में। अगर आए मांगो, मुझे चर्च के लिए चाहिए, मुझे चर्च के लिए चाहिए, मुझे